नमस्ते एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सब टाइटल पढ़कर समझ ही चुके होंगे कि आज मैं आप सबसे डिस्कस करने जा रही हूँ पितृदोष के लक्षणों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे जानेंगे हम अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी पितृदोष हो तो? सबसे पहले तो अगर आपने अपनी कुंडली बनवाई है, अपना बर्थ चार्ट बनवाया है, तो आपको अपनी कुंडली से ही पता चल जाएगा कि आपको पितृदोष है। जी, अगर कुंडली में पितृदोष साफ साफ दिखाई दे रहा है तो कुंडली के थ्रू पता करना बहुत ही ईजी हो जाता है। बट कई बार क्या होता है ना, पितृदोष आपके जनरेशन्स से कैरी फॉरवर्ड होके आपके साथ आ रहा होता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो कई बार ये कुंडली में डिटेक्ट नहीं हो पाता। जी हाँ, अगर जनरेशन से ये ट्रांसफ़र होते हुए आ रहा है तो ये आपको कुंडली में पता नहीं चलेगा। तो आप कैसे समझेंगे कि पितृदोष सच में है? अब अगर किसी के साथ ये सिचुएशन आती है तो उससे हम कैसे जान पाएंगे कि आपको पितृदोष है? तो हम उसे समझेंगे लक्षणों के ज़रिए, सिम्टम्स के ज़रिए। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी पितृदोष है तो आपको उसके लक्षण साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। उसके लक्षण होते ही इतने हॉरिबल कि वो साफ साफ हमको समझ में आ ही जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो लक्षण क्या है उसे हम समझते हैं। अगर आपकी फैमिली में आए दिन कलह कलेश होते रहते हैं, हर छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होना, आपकी फैमिली में किसी से भी आपकी नहीं बनना, भाई भाई के झगड़े होना, माता पिता के साथ लड़ाई होना, आपस में तालमेल ना बैठना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, हर छोटी बात का राई से पहाड़ बन जाना, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहना। मतलब जैसे हम घर में जाते हैं ना तो हमें घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती। जब पितृदोष हमारे घर पे होता है ना तो हमारे घर की जो वाइब्रेशंस होती है ना वो अलग ही हो जाती है, एकदम नेगेटिव मनहूस टाइप की। हमको रहने का मन ही नहीं होता अपने घर में, हमें बाहर ही अच्छा लगता है। अब ये जो मैं कह रही हूँ ये सबके साथ नहीं होगा, सबके साथ अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। अब ये सारे सिम्टम्स किसी एक ही इंसान के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे सिम्टम्स है जो आपके साथ हो सकते हैं, तो आप उसे ऑब्जर्व कीजिएगा। अब जैसे आपकी शादी की एज होते जा रही है, आप लड़कियां ढूंढ रहे हैं पर फिर भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, और समझ लीजिए अगर शादी हो भी गई तब भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, आपकी वाइफ से आपके रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको कंसीवल में प्रॉब्लम होना, वंश वृद्धि का रुक जाना। मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं, पर वो पैसे या तो किसी न किसी बीमारी में लग रहे हैं या फिर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आपके सारे पैसे खर्च हो जा रहे हो, आप चाह कर भी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फैमिली में आपका या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का लगातार बीमार रहना, आधी रात को भूख लगना। जी, अगर आप समझ लीजिए आप सोए हैं और अचानक से आपकी नींद खुलती है और आपको भूख लगती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पितृ भूखे प्यासे हैं। तो ये भी एक बड़ा लक्षण है पितृदोष का। अब मान लीजिए आप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इन सभी को ये सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ कर ली हैं, बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं, बहुत सारे रिचुअल्स कर लिए हैं, फिर भी इन चीज़ों का असर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रहती है। मान लीजिए हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रहती है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई तो सेकंड प्रॉब्लम, दूसरी ख़त्म नहीं हुई तो तीसरी। तो ये प्रॉब्लम्स से आप घिरे ही रहेंगे। अगर आपको पितृदोष है तो आप किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे ही रहेंगे। आपकी सारी मेहनत के बाद भी आपका काम बिगड़ जाए, कोई भी काम सफल ना हो या तो बनते बनते रुक जाए, तब भी ये पितृदोष के ही लक्षण हैं। पितृदोष में हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम स्टक हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है और हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमें रास्ते नहीं दिखाई देते हैं। जब पितृदोष हो तब अचानक से एक्सीडेंट्स होने लगते हैं फैमिली में या फैमिली मेम्बर में, या किसी को भी फैमिली में एक्सीडेंट्स होते हैं।
भाइयों की आपस में ना बनना। यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो उसका विवाद हमेशा बना रहेगा। अगर पितृदोष है तो जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके डिस्प्यूट मैटर आपकी लाइफ में हमेशा बने रहेंगे। वो कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होगी। अगर पितृदोष है तो सब उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ते चले जाएंगे और लड़ कर दुश्मन बन जाएंगे आपस में। पर उस प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा डिस्प्यूट बने रहेगा। वो प्रॉपर्टी कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होगी। अब एक और चीज़, जिस घर में भी पितृदोष हो या जिस घर में किसी भी सदस्य को पितृदोष हो वहाँ शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य मुश्किल से हो पाते हैं। और अगर हो जाए तब भी वो शादी टिकती नहीं है। एक तो शादियाँ होगी नहीं और अगर हुई तो टूट जाएंगी। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द हमेशा बना रहेगा। आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर सीलन आ चुकी है तो समझ जाइएगा आपके पितृदोष है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपको पितृदोष है। अब एक उपाय बताती हूँ, उसे आपको मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन करना है। अभी तो वैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं और आज तो सैटरडे ही है। अगर आज से आप स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही इजी उपाय है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको, बहुत मेहनत का काम नहीं है, इजी सा उपाय है। तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आज नहीं कर पाए तो अभी जो ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे भी आएगा पितृपक्ष के इसमें, और थर्सडे भी आएगा और सैटरडे भी आएगा। तो आप इसे कर सकते हैं और मैं तो कहती हूँ कि कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। पर आपको ये उपाय कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे आज स्टार्ट किया तो आज ये फर्स्ट हो गया, फिर ट्यूसडे को करेंगे तो ये सेकंड हो गया, और थर्सडे को करेंगे तो ये थर्ड टाइम हो गया। और अगर आज से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो ट्यूसडे को कीजिए, थर्सडे को कीजिए और सैटरडे को कीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है वो सुनिए। आपके घर में जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े बूढ़े जितने भी हो, 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी लोग हो, आपको उन सब से एक एक सिक्के लेने हैं। ठीक है। सबसे जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं उन सब से उनके पास से एक एक सिक्के लीजिए। अगर आप एक का सिक्का ले रहे हैं तो सबके पास से एक का ही सिक्का लीजिए। अगर 2 का सिक्का ले रहे हैं तो सभी से 2 का सिक्का लीजिए। अगर 5 का ले रहे हैं तो सभी से 5 का ही लीजिए। सबसे इक्वली सिक्का लीजिए। ठीक है। और आपको क्या करना है, एक घी का दीपक जलाना है, लंबी बाती वाला। आटे का दीपक बना लीजिए और उसमें लंबी बाती डालकर उसमें घी डाल दीजिए, और वो सिक्के और वो दीपक लेकर आपको शिव मंदिर में चले जाना है। शाम के टाइम पर करना है। ठीक है। शाम के टाइम पर वो दीपक और वो सिक्के शिव मंदिर में ले जाइए। शिवलिंग पर जाकर बाबा जी के सामने दिया प्रज्वलित कीजिए और वो सिक्के वहाँ पर डोनेट कराइए, वहाँ पर रखाइए। और जो भी गलतियाँ हुई है आपसे उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। बस माफ़ी ही मांग कर आना, कोई विश मत मांग लेना कि मेरा अच्छा कर दो, मेरा ये काम बनवा दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे संतान दे दो, मुझे नौकरी लगवा दो, ये सब मत करना। पितृपक्ष है तो पितृपक्ष में सिर्फ माफ़ी ही मांगिएगा, कोई डिमांड मत कीजिएगा। और निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से माफ़ी ही मांगना है आपको, और कुछ भी नहीं मांगना है। अब आपकी किस्मत में जो होगा वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है। पर जाकर ये सोचकर मत जाना कि मैं रेमेडी कर रहा हूँ तो मेरा इसके बाद मेरा सब अच्छा ही हो जाएगा। इंटेंशंस प्योर रखना, ये सोचना कि गलतियाँ की है उसके वजह से ये कर रहा हूँ। ठीक है। कि जो गलती की है, जो इतने जन्मों में कांड किए हैं जिसके वजह से ये सफरिंग्स हो रही है, उसके लिए ये उपाय कर रहा हूँ। सच्चे दिल से अपने पितरों को माफ़ी मांग रहा हूँ, बस इतना ही इंटेंशन रखिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके परिवार में अगर ऋण मुक्त योग है, ठीक है, कुंडली में ऋण मुक्त योग भी होता है, अगर वो ऋण मुक्त योग आपके या आपके फैमिली में किसी को है तो वो योग और पितृदोष ये दोनों भी खत्म हो जाता है इस उपाय को करने से। ठीक है। तो आप इन दोनों दोषों से मुक्त हो जाएंगे, आप भी और आपकी फैमिली भी। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे भाव से कीजिए इस उपाय को। अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और बहुत ही प्यार और बहुत ही पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।
with lots of love, gratitude, and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।